नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल डैम इंजीनियरिंग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 8 विच इज़ स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो इसमें हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी, ठीक है। उस स्ट्रिंग में नंबर्स होंगे और उन्हीं नंबर्स को हमें एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बट ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ वाइट स्पेसेस होंगे, ठीक है, या फिर उसमें कोई साइन भी हो सकती है। तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि उसका क्या करना है, उस साइन का क्या करना है, राइट। तो ठीक ठाक प्रॉब्लम है, मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। आप जो लैंग्वेज चाहिए उस लैंग्वेज में आप इस वीडियो को देख सकते हो। पाइथन हो, जावा हो, सी प्लस प्लस हो, या फिर जावास्क्रिप्ट हो, कोई भी लैंग्वेज में आप देख सकते हो, ठीक है। उस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, बाकी पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो भी इट्स टोटली फाइन, राइट। सी दैट पार्ट विच इज रिलेवेंट फॉर यू एंड विथ दिस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Okay, so let's discuss this problem. So the problem is that we have to implement a function called my a to I. Okay, so this is the function, ठीक है, and we need to implement the my a to I string s function which converts a string to a 32-bit integer. 32-bit integer की लिमिट आई होप आपको पता होगी। ये लिमिट है 2 raised to 31 -1 to -2 raised to 31, ठीक है। अब जो स्ट्रिंग हमें दी जाएगी तो उसमें वाइट स्पेस होंगे शुरू में, ठीक है। तो जो जो शुरू के वाइट स्पेसेस है उनको हमें सबसे पहली चीज रिमूव करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, साइंडनेस, यानी कि डिटरमाइन द साइन बाय चेकिंग इफ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज माइनस और प्लस अज्यूमिंग पॉजिटिविटी इफ नाइदर प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर है, लेट्स से 314, तो अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, एंड दिस इज बाय द वे स्ट्रिंग, तो अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ना माइनस प्रेजेंट है ना प्लस प्रेजेंट है, तो बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव साइन प्रेजेंट है तो उस हिसाब से वी हैव टू डील विद दैट, राइट। सो वी नीड टू डिटरमाइन द साइन ऑल्सो, सो वी हैव टू प्रिजर्व द साइन बेसिकली। ओके, नेक्स्ट इज द कन्वर्जन। सो रीड द इंटीजर बाय स्किपिंग लीडिंग जीरोस। ओके, लीडिंग जीरोस जो है इनको हमें स्किप करना है। वी डोंट वांट दीज जीरोस, ओके, वी वांट टू स्किप दीज जीरोस। ओके, एंड आफ्टर दैट if a non-digit character is encountered, let's say an alphabet, say A, B, C, in that case, if this character is encountered or if the end of the string is reached, we need to end. Okay, we need to return basically. If no digits were read, then the result is 0. So by default जो आंसर होगा वो 0 ही होगा। अगर कुछ प्रेजेंट है तो वो उस हिसाब से आंसर चेंज होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी नॉन डिजिट नंबर यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हमें रिटर्न करना है। ओके, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे हम। एंड हमें राउंडिंग भी करना है। तो राउंडिंग कैसे करना है कि इफ द इंटीजर इज आउट ऑफ द 32-bit असाइंड इंटीजर रेंज, so this is the range for signed integers, by the way. So if the number is out of this range, then round the integer to remain in the range. Specifically, integers less than -2 raised to 31 should be rounded to -2 raised to 31, and integers greater than 2 raised to 31 -1 should be rounded to 2 raised to 31 -1. इससे कम अगर है तो यहाँ तक हम राउंड करेंगे, इससे ज़्यादा अगर है, और अदर सॉरी वेरी सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। अगर इससे ज़्यादा है, अगर इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो इस यहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे, और अगर इससे कम है तो यहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो राउंडिंग भी हमें करना है, तो बहुत सारे ऑपरेशन हमें करने हैं स्ट्रिंग पे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। उससे पहले और देखते हैं ज़रा कि क्या क्या हमारे पास है एज एग्जाम्पल्स। तो अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ, एग्जाम्पल 1 अगर हम देखें तो s इज 42। ओके, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें क्या मिलना चाहिए, 42 ही मिलना चाहिए, राइट। सो नो कैरेक्टर्स रेड बिकॉज देयर इज नो लीडिंग वाइट स्पेस, साइन भी नहीं है इसमें, और सिर्फ 42 का 42 रहेगा। नेक्स्ट इज माइनस 042। तो इस केस में लीडिंग जीरो रिमूव होगा, ठीक है, और
4 और 2 रीड होगा तो -42 विल बी द आंसर। -042 का बन जाएगा -42। ठीक है, लीडिंग जीरो हमने इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट इज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1337C0D3 में एक कैरेक्टर आ गया है। ठीक है, कैरेक्टर सी। तो इसके बाद ऑल दो नंबर्स हैं, हम उनको इग्नोर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर आ गया है तो यहाँ तक जो था 1337 वो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे इन आर नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पे भी नॉन डिजिट कैरेक्टर आ गया है जीरो के बाद। ठीक है, तो ये जीरो ही रहेगा, आउटपुट हमारा जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर जीरो है तो जीरो रहेगा, अगर जीरो 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 है तो भी जीरो ही रहेगा। सो द पॉइंट इज कि लीडिंग जीरो को हमें रिमूव करना है, बट अगर जीरो है तो उसको एम्प्टी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज ओवर हियर एज वी कैन सी, ओके, ओवर हियर एज वी कैन सी s इक्वल टू वर्ड्स एंड 987। सो यहाँ पे भी शुरू में ही लेटर्स आ गए तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर जीरो होगा। सो जीरो विल बी रिटर्न। ठीक है, तो ये थे 5 एग्जाम्पल्स, तो हमने पांचों के पास डिस्कस कर लिया है। तो आई होप अभी क्लैरिटी आ गई होगी कि एग्जैक्टली क्या करना है। 4 चीज़ें करने हैं, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। वाइट स्पेस निकालने हैं, साइननेस प्रिजर्व करनी है, कन्वर्ट करना है इनटू एन इंटीजर, और अगर वो लिमिट्स के बाहर जाता है तो उसको राउंड ऑफ करना है। ये 4 चीज़ें हमें इस प्रॉब्लम में करनी है। तो अब हमने इस प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस किया है। सो नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज पॉज दिस वीडियो, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू कम अप विद योर ओन यूनिक सॉल्यूशन। सो पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर अगर मेरे पास अगर मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है, सिर्फ वाइट स्पेस, या फिर एम्प्टी, पूरी तरीके से एम्प्टी, कुछ भी नहीं है यहाँ। ठीक है, तो क्या करें? तो हमें रिटर्न करना है जीरो। ठीक है, हमें क्या रिटर्न करना है? जीरो। ऑलराइट, ठीक है, तो हमें बस यही चेक करना है कि इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज जीरो देन रिटर्न जीरो। तो ये सबसे पहली कंडीशन हमारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज वाइट स्पेसेस को कैसे रिमूव करेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो वाइट स्पेस है, ठीक है, तो उस वाइट स्पेस को डिटेक्ट करना है कि वाइट स्पेस है। तो वो कैसे करेंगे? तो एक इटरेटर होगा हमारा जो उस स्ट्रिंग पे इटरेट करेगा, एंड इफ एस ऑफ आई इज दिस, देन बेसिकली वी जस्ट नीड टू डू आई प्लस प्लस। स्किप करो उसे, स्किप करो उसे, और हमारा जो पॉइंटर है, से इसको स्किप करो, इसको स्किप करो, इसको स्किप करो, इसको स्किप करो। अब यहाँ पे एंड हो जाएगा हमारा व्हाइल लूप। तो व्हाइल वी गेट एन एम्प्टी कैरेक्टर वी जस्ट नीड टू डू आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद साइन हो सकती है, तो अगर साइन है तो वो डिटेक्ट करनी पड़ेगी। तो प्लस है तो एक वेरिएबल डिनोट कर देंगे साइन, तो साइन इक्वल टू +1। अगर माइनस है तो साइन इक्वल टू -1। इससे हम साइन पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद अभी क्या है कि कुछ कुछ स्ट्रिंग्स हो सकती है कि जिसमें साइन होगी, और कुछ कुछ स्ट्रिंग्स हो सकती है जिसमें साइन नहीं है। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग को छोटा कर देंगे। ठीक है, हम बोलेंगे एक बार हमें डिजिट मिल गया, पहला डिजिट या फिर पहली साइन, हम बोलेंगे अब यहाँ से आगे मैं देखूंगा और वो मेरी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, वो मेरी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इफ दिस इज जीरो इंडेक्स, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, ओके, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड,
then if I have a sign, and over here in 3 to 1, this is the 0th second, sorry, first second. So can I say, if there is a sign, I should start from index 1, right? क्योंकि वहां से मेरा डिजिट स्टार्ट हो रहा है. एंड इफ देर इज नो साइन, if there is no sign, then I will start from index 0. ठीक है, मतलब यहाँ से. हाँ, ऐसा बोल सकते हैं हम. ठीक है, तो यही हम करने वाले हैं कि जो भी नंबर है, तो उसको उसके साइन से अलग कर दो और बाद में कंबाइन कर दो. ठीक है, आगे देखते हैं क्या करेंगे. अब फोर्थ थिंग इज, हमें एक एक इंटीजर रीड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक आंसर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे. ठीक है, और उसके बाद हम बेसिकली ये ऑपरेशन करेंगे. आंसर इज इक्वल टू 0, आंसर इंटू 10, आंसर इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस एस ऑफ आई माइनस 0. तो ये क्या किया हमने? तो एक्चुअली क्या है कि जो नंबर्स है, दे विल बी रिप्रेजेंटेड एज ASCII. ठीक है, तो ये करने के लिए हम पाइथन में ORD फंक्शन यूज करेंगे. ठीक है, उसके बाद अगर सी प्लस प्लस है तो हम डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं विदाउट एनी फंक्शन. डायरेक्टली हम ये चीज लिख सकते हैं, एस ऑफ आई माइनस 0. तो वो जो कैरेक्टर है वो ऑटोमेटिकली एज एन इंटीजर कन्वर्ट हो जाएगा. तो 0 की स्टार्टिंग आई थिंक कुछ ASCII वैल्यू 48 से स्टार्ट होती है, और उसके बाद 1 की लेट से 48 है. ठीक है, लेट्स अज्यूम इट इज 48. आई एम नॉट श्योर, आई विल चेक दैट. ओके, आफ्टरवर्ड्स. Okay, I'll add that later in this video, but assume for now it is 48. So then 48, then 1 would be 49, 50 would be 2, 51 would be 3. So basically what I'm saying is, if the number is 3, then s of I minus 0 would be 3, because the character 3 will be, let's say, 50, uh, what, 48, 49, 50, 51. 51, the ASCII value of 0 is 48, and 51 minus 48 is 3, so this would be 3. And then बेसिकली जो हम कर रहे हैं कि हम आंसर को, क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम यूज कर रहे हैं इसलिए इंटू 10 किया, तो आंसर इंटू 10, ताकि हमारा डिजिट, मतलब वो जो नया नंबर आने वाला है उसको हम फिर वेलकम कर पाएंगे. ठीक है, हमारे नंबर में आंसर इंटू 10 प्लस 3 होगा. तो लेट से आंसर पहले से 2 था, तो 23 हमारा फाइनल नंबर बन जाएगा. ठीक है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है. और एक चीज़, लीडिंग जीरो को यही स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करती है. कैसे, देखते हैं. अगर मेरा नंबर है 0000 और मेरा आंसर है स्टार्टिंग विद 0, तो एट द एंड ऑफ दिस व्हाट विल बी माय आंसर? तो अगर यही हम रन करें, आंसर इंटू 10 प्लस दिस, तो इन ईच केस एस ऑफ आई माइनस 0 विल बी 0, दिस विल बी 0, तो एडिशन विल बी 0. तो क्या होगा कि आंसर इंटू 10 प्लस 0. सो नाउ टेल मी व्हाट इज 0 इंटू 10 प्लस 0? इट इज 0. और अगर यही चीज मैंने इसके लिए की, जब मैंने पहला 0 रीड किया, सेकंड 0 को रीड किया, तब क्या होगा? अगेन आंसर इंटू 10 प्लस 0, इन दिस केस 0, बट इट इज एस आई माइनस 0. सो 0 into 10 plus 0, so it will remain 0. Then again 0 into 10 plus 0, it will again remain 0. 0 into 10 plus 0, it will again remain 0. सो ये ग्रो नहीं होगा, ये 0 का 0 ही रहेगा. ठीक है, तो दिस इक्वेशन एक्चुअली हैंडल्स द लीडिंग जीरोस प्रीटी वेल. ओके, ठीक है, तो लीडिंग जीरो हैंडल कर लिए. अब इंटीजर को रीड भी कर रहे हैं हम. ठीक है, अब क्या बाकी है कि अगर बीच में कोई कैरेक्टर आ जाए, ठीक है, लेट्स से सी आ गया, तो हम क्या करेंगे? बेसिकली वही करेंगे. तो जावास्क्रिप्ट में जब हम ये इसे कोड करेंगे, तब हम एक्चुअली चेक करेंगे रेंज कि एस ऑफ आई जो है, ठीक है, एस ऑफ आई जो है, तो उसकी हम रेंज देखेंगे.
ठीक है। इफ एस ऑफ आई इज लेस देन 0 और एस ऑफ आई is greater than 9, in that case this cannot be a digit. Okay? In that case this cannot be a digit. और उस केस में हमें ब्रेक करना है। ठीक है, जितना भी रीड हुआ है बस उतना ही रीड हुआ है, उससे आगे हम रीड नहीं करेंगे, क्योंकि एक अल्फ़ाबेट हमें मिल गया है। ठीक है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई और सिंबल हो सकता है, बट वो डिजिट नहीं है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में हम ये करेंगे। अगर पाइथन देखें तो पाइथन में ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है इस डिजिट, तो अंडर द हुड मोर और लेस यही कर रहा है। ठीक है, इस डिजिट नाम का फंक्शन है, तो हम ये करेंगे चेक करने के लिए कि ये डिजिट है या नहीं है। अगर नहीं है तो सिंपली नॉट करेंगे उसका। और सी प्लस प्लस में भी मोर और लेस एक फंक्शन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, सो इस हिसाब से यू कैन बेसिकली फिगर आउट बाय सीइंग द कैरेक्टर। और अगर लेट से खुद का फंक्शन बनाना ही है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जीरो की एस का वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए, और हमें बस लिखना है कि इफ, मेनली यही लिखना है, इफ एस ऑफ आई, यही लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यही बेसिकली लिखना है उस फंक्शन के अंदर, एंड देन इफ दिस इज, देन जस्ट रिटर्न ट्रू कि येस इट इज अ डिजिट। ठीक है, और फिर उसका नॉट कर दो, तो इफ इट इज नॉट अ डिजिट तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, सो दैट वुड बी द अप्रोच। ठीक है, ओके, इसमें वाइट स्पेसेस भी कंसिडर हो जाएंगे बीच में, अगर कहीं से वाइट स्पेस अचानक से आ गया। ठीक है, 3 4 वाइट स्पेस 2, तो ये भी रीड हो जाएगा और हम एग्जिट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो भी नंबर है वो इस लिमिट के बाहर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंट मिन इंट मैक्स 2:31 -2:31। अगर वो नंबर यहाँ पे लाई करता है तो ठीक है, बट अगर इससे बाहर लाई करता है तो हमें उस नंबर को क्लैंप करना है। क्या करना है? क्लैंप करना है, यानी कि इस रेंज के अंदर लाना है। तो a number such as 2:31 plus 1 will be brought down to 2:31, and a number such as -2, and this is actually 2:31 minus 1, and this would be brought down to 2:31 minus 1, and this would be brought down to -2:31 if it is less than this. So let's say -2:31 minus 5 will be brought down to -2:31। ठीक है, तो ये करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? तो सिंपली हमें चेक करना है कि क्या हमारा आंसर इस रेंज के बाहर है या नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपली साइन इनटू आंसर करना है और देखना है कि क्या वो बाहर है या नहीं। अगर वो बाहर है, ठीक है, तो हमें उस हिसाब से क्लैम्प करना है। सो इफ साइन इनटू आंसर इज ग्रेटर देन इंट मैक्स, वी विल रिटर्न इंट मैक्स, एंड इफ साइन इनटू आंसर is less than int min, then we will return int min। ओके, हो गया। सारे केसेस हमने कंसिडर कर लिए हैं कि वाइट स्पेस है नहीं है, साइन है नहीं है। इवेंचुअली हमें क्या रिटर्न करना है? इवेंचुअली हमें रिटर्न करना है साइन इनटू द आंसर। तो अगर साइन नेगेटिव है, तो वो इंक्लूड हो जाएगा इसमें, वो साइन इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, सो साइन इनटू आंसर विल बी आवर फाइनल आंसर विच वी विल रिटर्न। ठीक है, ओके, सो दैट वाज द solution of this problem. Okay, so let's start coding this in C++। तो सबसे पहले अगर जो स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर उसकी लेंथ 0 है तो फिर हमें क्या रिटर्न करना होगा? हमें 0 रिटर्न करना होगा, राइट। तो सबसे पहले वो करेंगे कि इफ
एस डॉट लेंथ इज 0, देन वी नीड टू रिटर्न 0। ठीक है। अब हमें व्हाइट स्पेसेस को रिमूव करना है, तो इसके लिए हम एक लूप चलाएंगे ये डिटेक्ट करने के लिए कि व्हाइट स्पेस है या नहीं। ठीक है। तो अगर वो है तो बस हम प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम आगे चले जाएंगे। ठीक है। व्हाइट स्पेस डिटेक्ट हुई, आगे चले जाएंगे, व्हाइट स्पेस फिर से डिटेक्ट हुई, आगे चले जाएंगे, राइट। तो उसके लिए इंटीजर आई को एज एन इटरेटर डिक्लेयर करेंगे एंड देन आई को असाइन करेंगे 0। आई शुड बी लेस देन एस डॉट लेंथ एंड we need to do I plus plus. There will be nothing in these curly brackets, but यहाँ पे हमें वो कंडीशन जो है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि एस ऑफ आई एक कैरेक्टर है, राइट। तो जब हम कैरेक्टर को डिनोट करते हैं तो हम सिंगल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, राइट। मतलब जो कोटेशन मार्क होते हैं वो नहीं लगाते। अगर कोटेशन मार्क हम यहाँ पे लगा लेते हैं तो हमारी एल एच एस जो है एस ऑफ आई, दैट वुड बी अ कैरेक्टर, एंड जो आर एच एस है दैट वुड बी अ स्ट्रिंग। तो हम एक कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमें एक एरर आएगा। ठीक है। तो वो अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे एक व्हाइट स्पेस दे दिया। ठीक है। और सिंगल कोटेशन मार्क यूज किया है। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो स्ट्रिंग बाकी है, ठीक है, उसको सब स्ट्रिंग में डाल दो, राइट। मतलब दैट इज आर न्यू स्ट्रिंग। सो एस विल बी एस डॉट सबस्ट्रिंग आई। सो आई के बाद और आई पे जो भी है अब वो एस में आ गए। ठीक है। और बाकी सब व्हाइट स्पेसेस ये हमने हटा दिए हैं। ये करने के बाद हमें देखना है कि क्या साइन है या नहीं है, क्योंकि व्हाइट स्पेस के बाद हमें क्या करना था कि साइन को डिटेक्ट करना था। तो हम बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे साइन, जो बाय डिफॉल्ट +1 होगा। और इन केस एस ऑफ 0 इज माइनस, देन साइन विल बी -1, अदरवाइज इट विल बी +1। तो इससे क्या होगा, अगर कोई पॉजिटिव साइन नहीं है तो भी हमारी जो साइन है वो +1 ही होगी। ठीक है। ओके। अब हमें क्या करना है कि एक व्हाइल लूप चलाना है। ठीक है। बट व्हाइल लूप चलाने से पहले हमें ये देखना होगा कि स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है। तो जो आई है वो 0 से स्टार्ट करें या 1 से स्टार्ट करें। ठीक है। तो अगर मेरी पोजीशन पे, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है, राइट, मेरे पोजीशन पे अगर कोई साइन है तो मुझे 1 से स्टार्ट करना है। और मेरी पोजीशन पे अगर कोई भी साइन नहीं है, यानी कि बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है वो नंबर, तो कोई भी साइन नहीं है, तो मुझे वही से स्टार्ट करना है, मतलब 0 से ही स्टार्ट करना है। तो एक केस में मुझे 0 से स्टार्ट करना है, इंडेक्स 0, और एक केस में मुझे 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है। तो उसके लिए हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि इंटीजर आई, सो दिस कैन बी +1 और -1, सॉरी 0, एंड एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, 0 और 1, और इसके अंदर आएगी हमारी कंडीशन। तो दैट कंडीशन विल बी इफ एस ऑफ 0 इज प्लस और एस ऑफ 0 इज माइनस, देन वी विल डू दिस। ठीक है। अब हम व्हाइल लूप को एंटर कर सकते हैं। सो व्हाइल आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये भी बताया गया था कि अगर कोई नॉन डिजिट कैरेक्टर आता है या फिर बीच में कहीं से व्हाइट स्पेस अचानक से आ जाता है तो हमें ब्रेक करना है, मतलब वहां पे स्टॉप करना है, और स्ट्रिंग को रीड करना हमें वहीं पे रोकना है, राइट। तो इस वजह से हमें व्हाइल के अंदर एक ब्रेक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ ये ऐड करेंगे कि इफ एस ऑफ 0
इज अ वाइट स्पेस कैरेक्टर। और अब ये जो इज डिजिट है, ये जो इज डिजिट है, इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, या फिर देखते हैं। बट मेरा पॉइंट है कि जैसे हमने पहले ही देखा था, और मैं बाद में फिर से बताऊंगा कि इस डिजिट जो है वो एक इनबिल्ट फंक्शन है। ये डिटेक्ट करता है कि ये है या नहीं, ये एक डिजिट है या नहीं। ठीक है, तो 0 और 9 में अगर इसको हम इनपुट देते हैं तो इट वुड बी अ डिजिट, तो ये ट्रू देगा। और हम यहाँ पे ये डिटेक्ट कर रहे हैं कि ये एक नॉन डिजिट कैरेक्टर है, इसलिए हमने नॉट लगाया। सो नॉट, और यहाँ पे मैंने गलती से 0 डाल दिया था, यहाँ पे आई होना चाहिए, और यहाँ पे भी आई होना चाहिए। तो इफ दिस इज नॉट अ डिजिट देन वी नीड टू, और इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ब्रेक स्टेटमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हमें धीरे धीरे हमारे एक्चुअल आंसर को बिल्ड करना है। तो जो हमारा एक्चुअल आंसर होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 and it will move forward. How? So it would be answer is equal to answer into 10 plus the digit. And what would be the digit? तो जो भी अभी नंबर है, जो कैरेक्टर है, उसकी एस की वैल्यू होगी, उसको हम 0 के एस की वैल्यू से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वही डिजिट मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे वही किया है, एस ऑफ आई माइनस, क्योंकि एस ऑफ आई जब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर कैलकुलेशन में, तो वो एक कैरेक्टर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसकी एस की वैल्यू आती है। और 0 एज अ कैरेक्टर नहीं है, वो एज उसकी एस की वैल्यू कंसिडर हुई है यहाँ पे। तो एस ऑफ आई माइनस 0 करने के बाद हमें वो एग्जैक्ट डिजिट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद, और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि एस का वैल्यूज जो है वो ऐसे ही है, 0 1, मतलब उनका जो डिफरेंस है वो सेम है। बेसिकली 0 से स्टार्टिंग, मतलब 0 1 2 3 4 इस ऑर्डर में ही सब सारे एस के वैल्यूज है। ठीक है, ओके। सो हमने ये स्टेप भी कर दिया। अब हमें ये देखना है कि अ, मेरा जो नंबर है क्या वो मेरी स्टोरेज कैपेसिटी से ज्यादा है या कम है। ठीक है, अगर वो ज्यादा है, मतलब नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर, अगर वो ज्यादा है तो मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, तो इंट मैक्स या फिर इंट मिन मुझे रिटर्न करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इफ द आंसर, if firstly the sign is 0, so firstly the sign, not sorry, not 0, minus plus 1, and and answer is greater than int max, then we return int max. Oops, यहाँ पे, and if the sign is negative and -1 into answer is less than int min, then we will return int min. ठीक है, तो ये भी हमने ऐड कर दिया है। ओके, सो अब हमें फाइनली रिटर्न करना है। सो अब हमारी रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे आने वाली है। तो जब हम रिटर्न करेंगे, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, जब हम रिटर्न करेंगे हम टाइपकास्ट करेंगे हमारे लॉन्ग को हम इंटीजर में टाइपकास्ट करेंगे, और उसके बाद हम जो भी साइन था तो वो साइन आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ताकि साइन प्रिजर्व हो जाए। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, और यहाँ पे एक एरर है, एक्सप्रेशन इज नॉट असाइनेबल। ये डबल इक्वल टू होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे भी एरर है। आई को हमने शायद रीडिफाइन किया है यहाँ पे, तो वो नहीं कर सकते।
और ये रॉन्ग आंसर दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक गलती कर दी थी, ये जो आय है, राइट। तो अगर कोई साइन है तो हमें वन से स्टार्ट करना है, तो ये यहाँ पे वन होगा, और अगर कोई साइन नहीं है तो हमें जीरो से स्टार्ट करना है, तो ये 1:0 होगा। एंड यहाँ पे जो साइन है वो हमें इक्वल टू है या नहीं ये चेक करना है, तो इसलिए असाइन नहीं करना। पहले असाइन हो रहा था, साइन इक्वल टू, एक ही इक्वल टू साइन था, दो लगेंगे, तो हमने वो चेंज कर दिया है। तो इसको रन करके देखते हैं। अब ये रन हो रहा है, इसको सबमिट करते हैं, तो सबमिट भी हो रहा है। सो दिस वाज द सॉल्यूशन इन C++। ओके, सो लेट्स ट्राई कोडिंग दिस इन जावा। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो स्ट्रिंग है वो जीरो है या नहीं। तो इफ एस डॉट लेंथ, उसकी लेंथ जीरो है या नहीं, इज जीरो, वी विल सिंपली रिटर्न जीरो। ओके, अब व्हाइट स्पेसेस, तो इंटीजर आई को डिक्लेयर किया, फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ, एंड एस डॉट कैरेक्टर एट आई is a white space. We will do I plus plus. Okay, so white spaces have also been handled. अब जो भी बचता है उसको हम S में एज अ सबस्ट्रिंग कंसिडर करेंगे। ओके, अब हमें साइन के बारे में सोचना है। तो इनिशियली तो इंटीजर साइन विल बी +1, ओके, बट इफ द कैरेक्टर at 0 is minus, then sign will be minus। अब हमें जो लूप है, वो लूप स्टार्ट करने से पहले मैं, मेरा आय जो है वो कहाँ पे स्टार्ट करूँ। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, तो उसके बारे में सोचना है। तो अगर एस डॉट कैरेक्टर एट जीरो ये प्लस है, या एस डॉट कैरेक्टर एट जीरो ये माइनस है, तो वन से स्टार्ट करो, वरना जीरो से स्टार्ट। ओके, अब आएगा हमारा व्हाइल लूप, व्हाइल आई इज लेस देन एस डॉट आई प्लस प्लस। अब और एक चीज हमें करनी है, वो है लॉन्ग आंसर। ठीक है, सॉरी, लॉन्ग आंसर इक्वल टू जीरो। इसके अंदर हमें एक ब्रेकिंग की कंडीशन है। ठीक है, वो ब्रेकिंग की कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले हम कैरेक्टर लेंगे, कैरेक्टर सी इज एस डॉट कैर एट आई। ओके, एंड इफ कैरेक्टर डॉट इज डिजिट सी, if this is false, or if the opposite of this is true, then we will break। Okay, then we will simply break। So anything which is not a digit, it might be alphabets, it might be a white space also, in that case we will simply break। Okay,
So this is digit, character dot is digit is an inbuilt function. Okay. Okay. Now we can actually multiply the answer. So is answer, answer into 10. Okay. Plus after that we will add the character minus the 0 value of the uh, ASCII 0. Okay. So with this we are adding the digit one by one. Now if the sign is positive, okay, and if the value which is the answer is greater than integer dot max value, integer dot max value, we need to return integer dot max value. And if the sign is negative and minus 1 into answer is less than integer dot min value, we will return integer dot min value. Okay. So with this, if it is beyond the range that we can store it, in that case हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली रिटर्न करने वाले हैं मैक्सिमम वैल्यू, या फिर अगर मिनिमम से भी छोटा है तो सबसे मिनिमम वैल्यू। ठीक है। ओके। तो रिटर्न करते हैं आंसर को। तो ये हो गया हमारा वैल्यू, और वैल्यू के बाहर ये है, इसको रिटर्न करते हैं साइन मल्टीप्लाइड बाय आंसर, और इसको रन करके देखते हैं क्या एरर्स आते हैं। तो लास्ट में ही एक एरर आ गया है, साइन into answer incompatible types, possibly lossy conversion from long to int। तो हमें चलेगा एक ऐसा कन्वर्जन। तो इसको हम टाइप कास्ट कर देते हैं एक इंटीजर में, और फिर ट्राई आउट करते हैं। अब ये रन हो रहा है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, वी आर गेटिंग एन एरर, आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 0। ओके, so the input was a single white space। Okay, so maybe what we can do is, after we do I plus plus and take the substring, we check the length of s again, and if it is 0 then we will return 0। Okay, so now it has been accepted। So हाँ, हमने सबमिट किया था और वो एक्सेप्ट हो गया सॉल्यूशन। अब बस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको अगर हटा दिया जाए तब भी शायद ये रन होगा, बट ठीक है अभी के लिए रख देते हैं। सो दिस वाज द सॉल्यूशन इन जावा। सो लेट्स कोड दिस इन पाइथन। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक इंटीजर मिन डिक्लेयर करेंगे विच वुड बी 2 रेज टू 31।
एंड देन एक इंटीजर, सॉरी, नेगेटिव ऑफ दिस, और फिर एक इंटीजर मैक्स डिक्लेयर करेंगे विच वुड बी 2 raised to 31 -1। अब हमें ये देखना है कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाए एज एन इनपुट तो हमें उसको रिटर्न 0 करना है। सो इफ नॉट एस रिटर्न 0। ये करने के बाद हमें वाइट स्पेस कैरेक्टर्स जो है ये हटाने हैं। तो कैसे हटाएंगे वाइट स्पेस कैरेक्टर्स? तो सबसे पहले इटरेटर आई लेंगे, ठीक है। सो फॉर, या फिर अगर व्हाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ एस एंड एस ऑफ आई is empty, I equal to I plus 1। इससे ये सारे कैरेक्टर्स स्किप हो जाएंगे। ये करने के बाद हमें जो स्ट्रिंग है उसको इस तरीके से स्प्लाइस करना है, ठीक है, या फिर स्लाइस करना है। ओके, तो ये हमने कर दिया है। अब हमारे पास स्ट्रिंग है एस। अब हमें देखना है कि क्या वहाँ पे साइन है या नहीं। तो हम एक वेरिएबल सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे साइन, और उसको +1 बनाएंगे। अब इफ एस एंड S0 is negative sign, then sign will be -1 in that case। ठीक है, ये साइन का हमने कर दिया। अब हमें i की जो वैल्यू है वो हमें डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो i की वैल्यू क्या होगी कि i इक्वल टू 1 इफ s एंड s ऑफ 0 इक्वल टू प्लस और s ऑफ 0 इक्वल टू माइनस साइन, एल्स 0। ठीक है, तो अगर कोई साइन है वहां पे तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1, अदरवाइज वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0। अब आएगा हमारा व्हाइल लूप। सो व्हाइल आई इज, ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, व्हाइल आई इज लेस दैन लेंथ ऑफ एस, वी विल इटरेट। अब अगर यहाँ पे एस डॉट इज डिजिट जो है, एस ऑफ आई डॉट इज डिजिट, अगर ये 0 होता है तो आई होप मेरा सिंटैक्स करेक्ट है। अगर ये है तो हमें ब्रेक करना है, ठीक है। वरना एक वेरिएबल होगा आंसर, आंसर इक्वल टू 0, वरना ये करना है आंसर इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस ऑड ऑफ एस ऑफ आई माइनस ऑड ऑफ कैरेक्टर 0। ओके, सो वी विल ऐड द डिजिट बेसिकली टू द आंसर। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है कि इफ एस एंड एस लेस देन, और रादर if sign into answer is less than int min, return int min। ठीक है, int min हमने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। if sign into answer is greater than int max, return int max।
एंड ये सब होने के बाद I equal to I plus 1. Then finally we can return sign into answer. Let's see if this works. Okay, wrong answer आ रहा है. क्यों wrong answer आ रहा है? S equal to 42 पे आउटपुट नल आ रहा है और एक्सपेक्टेड है 42. तो हमेशा ही नल आ रहा है आंसर. तो ये क्यों हो रहा है? क्या वजह हो सकती है? और एक मुझे डाउट था कि ये जो फंक्शन है इस डिजिट, क्या ये सही फंक्शन है? इज दिस द करेक्ट फंक्शन? सो आई हैव वेरीफाइड दिस इज द करेक्ट फंक्शन दैट वी हैव टू यूज ओवर हियर. तो इसमें एक्चुअली दो एरर्स थे. एक तो मैंने यहाँ पे आई इक्वल टू जीरो डिफाइन नहीं किया था और इसके वजह से एक प्रॉब्लम आ रही थी. और दूसरी जो चीज़ थी, इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी. तो ये जो व्हाइल है वो एक्चुअली इफ स्टेटमेंट के अंदर आ रहा था, तो वो बिल्कुल ही गलत है. तो वो मैंने ठीक कर दिया है इंडेंटेशन. थोड़ा टाइम लगा था बट ठीक कर दिया है. तो इसको रन करके देखते हैं. ठीक है, रन हो गया है. सबमिट करके देखते हैं. और सबमिट भी हो गया है. सो दिस वाज द सॉल्यूशन इन पाइथन. ओके, सो लेट्स कोड दिस इन जावास्क्रिप्ट. तो सबसे पहले हमें इंटीजर मिनिमम और इंटीजर मैक्सिमम डिफाइन करना पड़ेगा. ठीक है. सो कांस्टेंट इंटीजर मिनिमम इज -2 रेज टू 31 and constant integer maximum is 2 raised to 31 minus 1. अब हमें जो स्ट्रिंग जो है वो अगर लेंथ 0 की हो जाए, सो इफ s डॉट लेंथ is 0, then we need to return 0. ओके. अब हमें सारे वाइट स्पेसेस जो है वो रिमूव करने हैं. तो वो रिमूव करने के लिए एक व्हाइल लूप लगाएंगे. और जब तक i जो है, ठीक है, it is less than s dot length, and most importantly s of I is a white space character, we will simply do I plus plus and do nothing else. ठीक है, तो इससे व्हाइट स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे. अब हमें सबस्ट्रिंग लेनी है, तो s इज इक्वल टू s डॉट सबस्ट्रिंग फ्रॉम I. वो ये भी हमने कर दिया. अब हमें साइन की चिंता करनी है. तो लेट साइन इक्वल टू +1 by default, and if the current character is, let's say, a negative symbol, then sign will be -1. Okay, now we will consider the while loop, right? So before using the while loop, what we need to do is check whether we should start from I equal to 0 or I equal to 1. So is 1 0? Okay, s should be s of 0 if it is a positive sign, or if it is a negative sign, that will matter a lot. So if there is a sign, this means there is a sign. So then if there is a sign, the sign is at 0 and we need to start from 1, right? And if there is no sign, that means we can start right now. Okay, so this is what this means. ठीक है. तो अब हमें फाइनली चांस मिलता है व्हाइल लूप लिखने का. व्हाइल I is less than s dot length, this loop will run I plus plus.
और इसके अंदर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इफ एस ऑफ आई इज लेस देन 0 और एस ऑफ आई इज ग्रेटर देन 9, then in that case we need to break. Okay, we need to break. And let's define answer equal to 0, and over here let answer is answer into 10 plus s of I minus 0, except we will add one more thing over here, character code at 0, and this will be copied over here. Okay, okay, now if the answer, if the sign is positive, then what we will do, and answer is greater than int max, we will return int max. On the contrary, if sign is negative and answer into -1, because sign is always positive, right? I mean, answer is always positive, right? So if answer into -1 is less than integer minimum, then we will return integer minimum. Okay. Finally, we will return sign into answer. Let's see if we get any errors. Great, we have got a runtime error. Now, why is that? Okay, so the code has been accepted by the compiler at least. Let's submit this solution, and we are getting another wrong answer over here for input -91283. The output is this, whereas we were expected to give the integer minimum value. So how do we explain that? Okay, so we need to take care of, I'm not sure, this will run all right, but when we submit this is giving a wrong answer. So if there is a minus sign, okay, so I'll see what the problem is. Okay, तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी. प्रॉब्लम क्या है कि ये स्ट्रिंग का कंपैरिजन है. अगर मैं यहाँ पे +1 या फिर यहाँ पे -1 भी डाल दूं तो भी ये स्ट्रिंग का कंपैरिजन होगा. ठीक है, ये दो इंटीजर्स का कंपैरिजन नहीं होगा. तो इस वजह से हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे एक इंटीजर कंपैरिजन करना होगा, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर है वही हमें यहाँ पे कंपेयर करना होगा. इसको सबमिट करके देखते हैं. ओके, अब सबमिट करके देखते हैं. ओके, सो अब ये सबमिट हो गया है. सो दिस वाज द कोड इन जावास्क्रिप्ट. ओके, तो मैंने चेक कर दिया है. जो 0 की ASCII वैल्यू है, दैट वैल्यू
is 48. So 1 2 3 4 5 6 dot 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 9 is 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, and this will end at 57. Okay, so these are your values. तो उस हिसाब से आप कर सकते हो डिजिट है या नहीं है ये चेक करना। अगर इसकी ASCII वैल्यू 48 के नीचे है तो वो डिजिट नहीं है। अगर इसकी ASCII वैल्यू 9 यानी कि 57 से आगे है तो भी वो डिजिट नहीं है। तो इस रेंज में उसकी ASCII वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ये तो हमने देख लिया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो क्या हमने सिर्फ एक बार पूरी स्ट्रिंग को पार्स किया था? हाँ, उससे कम तो नहीं कर सकते। कम से कम एक बार तो हर कैरेक्टर को देखना ही पड़ेगा, राइट? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस हिसाब से आ जाएगी O ऑफ n। एंड क्या हमने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली? क्या हमने कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज किया? क्या हमने कहीं पे भी एक्स्ट्रा स्पेस लिया अदर देन द वेरिएबल्स दैट वी आर यूजिंग? नहीं। सो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? O ऑफ 1, बिकॉज वी आर यूजिंग कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ variables, constant space. The space is not dependent on the input size in this case, right? So it is not dependent on n. So this was the time and space complexity. Okay, so let's see some of the variations of this problem. So the first variation is floating point numbers. तो हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि अगर 23.4 है तो उसको हम कैसे डील करें, क्योंकि इसमें एक डेसिमल पॉइंट आ रहा है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक नंबर है 534.678, तो मैं इसे कैसे डील करूं, राइट? सो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विल बी अ चैलेंज, राइट? नेक्स्ट इज, सो दिस वाज द फर्स्ट वन, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। सेकेंड वन इज साइंटिफिक नोटेशंस। तो अगर मेरे पास एक नंबर है 23E4 या फिर 25E-7, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? दिस इज बेसिकली 23 इंटू 10⁻⁴, दिस इज 25 इंटू 10⁻⁻⁷। तो अगर मुझे इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन से इसमें कन्वर्ट करना हो, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना हो, तो मैं कैसे करूँ? दैट वुड बी आवर सेकेंड चैलेंज। नेक्स्ट इज, अगर मेरा जो नंबर है वो बाइनरी है, ठीक है, सो लेट्स से द बाइनरी नंबर कैन बी 0B110101, ठीक है, या फिर वो हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है, लेट्स से 0x5 या फिर 0x1f या फिर 0x2a, ठीक है, ऐसा अगर नंबर है, ठीक है, तो मैं उस नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूँ और कैसे स्टोर करूँ? ठीक है, सो कन्वर्जन, नंबर कन्वर्जन, राइट, नंबर कन्वर्जन्स कैसे हो पाएंगे? और एक चीज एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लैंग्वेजेस में ये आप इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हमें क्या सिखाते हैं कि अगर मेरे पास लेट से 1101 है तो क्या करो, लेफ्ट से स्टार्ट करो या फिर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, बट बेसिकली 2⁻0 इसमें ऐड करो, 2⁻1 इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करो, 2⁻2 इसमें इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करो, और फिर 2⁻3 इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करो, ठीक है। सो ये सब करने के बाद हम बोल सकते हैं कि ये सब मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद फाइनली हमारे पास एक नंबर आएगा विच वुड बी द डेसिमल नंबर, ठीक है। तो दिस इज वन मेथड, राइट, ठीक है। बट बहुत सारे लैंग्वेजेस में ऑटोमेटिकली आप ये कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आप बाइनरी नंबर को स्टोर कर सकते हो, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल में, ठीक है। आपको कोई एल्गोरिदम रन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस केस में आपको कोई एल्गोरिदम रन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो विदाउट यूजिंग दैट शॉर्टकट कैन यू डू दिस, राइट? सो you can try that, okay? So not necessarily just binary or hexadecimal numbers, but for other numbers also, base 5, base 6, right? You can try that. So that is actually the next point कि अगर कस्टम बेस है तो उस नंबर को कैसे हम रीड कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बेस 2, बेस 8, बेस 7 ऐसे नंबर्स को कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है। एज अ स्ट्रिंग हमें गिवन होंगे बट उसको स्टोर कैसे करेंगे, ठीक है। तो
स्टोर कैसे करेंगे, फाइनल डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, दैट इज अ चैलेंज। एंड द लास्ट इज, अगर हमारे नंबर में कॉमाज है, राइट, लेट्स से मेरे पास है 100000 या फिर 53,47,000. So I will have to convert this into 5347,000, राइट। कॉमास को मुझे इग्नोर करना पड़ेगा। सो इसका कोड भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है अगर देखा जाए तो, बट डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसके सॉल्यूशंस मिलते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सॉल्यूशंस लिख सकते हो, ठीक है, ताकि सबको हेल्प हो जाए, राइट। सो विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द वेरिएशंस, नॉट ऑल द वेरिएशंस, इसके बहुत सारे और वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है, बट अभी के लिए हमने 5 वेरिएशंस डिस्कस कर ली है इस प्रॉब्लम के। Thank you so much for watching this video till the end. Please like this video, share this video, and please subscribe to this channel, and let's meet in the near future. Thank you.